Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 8th. Hope all of you are fine. Dear students, today we are going to start chapter number 4 of your biology textbook, which is about cells and tissues. As we studied earlier in this book, in the chapter 1, that is everything is made up of cells, and similar cells combines to form tissues. Now different examples are given over here also, that is the wing of a butterfly is a thin sheet of cells. Number 2, shiny layer of our eye is also made up of cells. The meat we eat is composed of cells, which becomes later our cells part after digestion. Our eyelashes, fingernails, orange juice and wood of our pencil, all these things are made up of cells. Now we use microscope to see these cells. So there are different terms of the microscope which we should know. The first term is microscopy. The use of microscope is known as microscopy, और जो कि फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, it was developed by Zacharias Janssen in Holland in 1595. ये माइक्रोस्कोप सिंपली एक ट्यूब थी विथ टू लेंसेज. फर्स्ट लेंस इमेज को मैग्नीफाई करके सेकेंड लेंस पे एज ए इमेज शो करती थी, और जो सेकेंड लेंस है वो इस इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करके व्यूअर्स की आई पे अब उसको पुट करता था. सो इसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो 3 टाइम्स थी, यानी वो इमेज को 3 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी, या 3 to 9 टाइम्स, यानी इमेज को जो 3 गुना होता से 3 टाइम्स से 9 टाइम्स तक बड़ा करके दिखाती थी. नाउ 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं. ठीक है, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी में 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं. एक है मैग्नीफिकेशन, जिसका मतलब है कि हम इमेज को कितना बड़ा करके देख सकते हैं, और रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो 2 पॉइंट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, हम उनको कितना एक दूसरे से अलग और करके क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं. अगर रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी तो हम इनको अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कम है तो इस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को वो एक ही पॉइंट शो करेगी माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो जो ह्यूमन आई है उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट है, यानी अगर 2 पॉइंट्स 0.1 मिलीमीटर अपार्ट पड़े हुए हैं, दूर पड़े हुए हैं, तो ह्यूमन आई उन्हें एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट देख सकती है. लेकिन यही 2 ऑब्जेक्ट्स अगर हम इससे कम डिस्टेंस पे रख दें, दैट इज़ 0.0 मिलीमीटर अपार्ट रख दें, तो ह्यूमन आई उनको एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं देख सकेगी, बल्कि एज अ 1 पॉइंट ही देख सकेगी. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हम यूज़ करते हैं, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे. उसमें से 2 टाइप्स, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसमें हम लाइट का यूज़ करेंगे. ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको देखने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है. अंधेरे में हम चीज़ नहीं देख सकते, तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका इमेज रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पे पड़ता है और वी आर एबल टू सी इट. सो लाइट माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लाइट देखते हैं, इसलिए इसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप है. लाइट माइक्रोस्कोप में सिंपली यही होता है कि स्पेसिमेन के ऊपर लाइट डाली जाती है, एंड it uses 2 glass lenses. The first lens produces the image of the object onto the second lens, and the second lens magnifies this image into the viewer's eye. और फोटोग्राफिक फिल्म, अगर यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी हुई है तो उस पर वो इमेज बनाएगा. अब जो फ़ोटो हम लेते हैं, जिसको फोटोग्राफ बोलते हैं, टेकन बाय द माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोग्राफ. ये एक अनदर टर्म है. ठीक है, अच्छा, जब हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स इस तरह की फॉर्म में भी लिखी हुई नज़र आती हैं, जैसे LM109X. इसका मतलब ये है कि दिस इमेज हैज़ बीन टेकन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट हैज़ बीन मैग्नीफाइड बाय 100 टाइम्स, 109 टाइम्स. ठीक है, कि जो इमेज है जो कि लिया गया है थ्रू माइक्रोस्कोपी,
वो 109 टाइम्स लार्जर है देन द ओरिजिनल इमेज। ठीक है, जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसकी रेजोल्यूशन पावर 1500 टाइम्स होती है, यानी 1500 टाइम, एक्स मीन्स टाइम्स, 1500 टाइम वो उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। और लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड closer to this 0.2 micrometer, then the light microscope would not identify it as a separate entity, or it will show it as a single dot or single object. So the size of the smallest 0.2 micrometer, which is the resolution power of the light microscope, it is about the size of the bacterium. So image of bacterium can be magnified many times by light microscope and cannot show the, but it cannot show the internal details of its internal structure, क्योंकि 0.2 माइक्रोमीटर जो साइज़ गिवन है वो बैक्टीरियम का साइज़ है। बैक्टीरिया के अंदर जो डिफरेंट उसके ऑर्गेनेलीज हैं वो इससे भी फर्दर क्लोज़र डिस्टेंस पे है। तो 0.2 माइक्रोमीटर से कम की जो रेजोल्यूशन है वो लाइट माइक्रोस्कोप की नहीं है। सो इनसाइड द bacteria we cannot identify the details by using light microscope. We can only see the bacteria with this by using light microscope. फॉर नाउ स्टूडेंट्स इतना ही है। अभी आप को जो स्कूल की तरफ से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं। आप उन क्वेश्चन आंसर को कॉपी पे लिखें और याद करें, और कोई भी क्वेश्चन हो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।